गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम फर्दर, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स में। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की डेली एग्जांपल से मैं ले लेती हूँ कि आप लोगों ने ब्लैक स्मिथ जो होता है, ब्लैक स्मिथ जानते हो ना बेटा, जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है, उसको आपने देखा होगा आयरन पीसेस को बीट करते हुए, पीटते हुए, और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, और जो आर्टिकल्स बने होते हैं आयरन के, ठीक है, तो उनको आपने देखा होगा। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या आपने बीट करके उनकी शेप चेंज होते हुए आप लोगों ने देखा है? वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुडन लॉग? क्या सेम चीज़ें जो शेप चेंज हो रही है, सेम चीज़ें क्या आप किसी भी वुडन लॉग यानी कि लकड़ी को अगर आप बीट करके क्या उनको चेंज कर सकते हो? जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी में आपसे बोला गया है कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं अलग अलग, जैसे आयरन नेल आपने ले लिया, कोल पीस ले लिया, थिक एल्यूमिनियम वायर आपने ली है, पेंसिल लेड आपने लिया है, ठीक है, जो पेंसिल होती है उसके ऊपर जो नक्शा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं लेड, ठीक है, जिसको शार्प करके हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को क्या आप इन सब चीज़ों को बीट करके हैमर की हेल्प से क्या इनको आप इनकी शेप चेंज कर सकते हो? एज वी नो वेरी वेल कि आयरन नेल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर को आप शेप को चेंज कर सकते हो, लेकिन जो कोल पीस है या फिर जो पेंसिल लेड है, इसको अगर आप बीट करोगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इनफैक्ट ये पाउडर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शेप उनकी चेंज हो रही है, अगर उनको बहुत ज़्यादा हार्डर एंड हार्डर उनको अगर हम बीट करते हैं तो वो एक शीट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है, जिसको हम फूड को, ईटेबल थिंग्स को रैप करने में यूज़ करते हैं, या फिर जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर जो फॉयल लगी होती है, सिल्वर फॉयल, वो भी आप लोगों ने देखा है। तो ये क्या है बेटा? ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मैलिएबिलिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैलिएबिलिटी। अगर हम कोल और पेंसिल लेड को अगर हम इस प्रॉपर्टी को शो करना चाहें, यानी उनको बीट करके शीट में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमने देखा होगा 6th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था, एक सिंपल सा सर्किट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, एक्टिविटी 4.2 में अगर हम एक सिंपल सा सर्किट यूज़ करें, इलेक्ट्रिक टेस्टर जिसको बोला जाता है, एक बल्ब और वायर एंड देन उसको सेल से कनेक्ट करके, और कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, हमने सपोज आयरन नेल ले लिया, सेम वही चीज़ें, आयरन नेल हम ले लेते हैं, पेंसिल लेड हम ले लेते हैं, कोल पीस हम ले लेते हैं, एंड एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर हम ले लेते हैं, ठीक है, और हम उनको चेक करके देखते हैं कि यस कौन कौन से ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बल्ब जो है हमारा वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी को रिकॉल करने का मेन मोटो हमारा क्या है? ये चीज़ शो करना कि यस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे बेटा इस एक्टिविटी को करने के बाद कि यस आयरन नेल और जो हमारा कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है, उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और जो नॉन मेटल्स हैं यानी कि जो सल्फ़र है या फिर जो कोल पीस है या पेंसिल लेड है, वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई? कंडक्शन एंड इंसुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डक्टिलिटी। देखो अगर हमने जो वायर्स यूज़ की हैं, हमने किसी भी एल्यूमिनियम का जो पीस है उसको बीट करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक वायर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। क्या आपने कभी कोल को बीट करके कोयल की वायर या फिर वुडन वायर या ऐसा कुछ देखा है? नहीं। तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की बाय यूजिंग विच वी कैन बी ड्रॉन इन वायर्स, तो हम इनको मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी, एंड जो वायर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड। जब भी आप कहीं पे भी अगर आप साउंड सुनते हैं तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पे मेटल्स का यूज़ मिलता है। जो बेल होती है, क्या लकड़ी की बेल आपने कभी देखी है? नहीं होती है, ठीक है। लकड़ी को आप ऊपर से नीचे डालो, उसकी साउंड को आप नोटिस करो, एंड देन कोई भी एल्यूमिनियम की चीज़ होती है, कोई आयरन से बनी हुई चीज़, मतलब मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़ है, उसको अगर आप नीचे डालोगे तो उसमें जो साउंड आती है
वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, कोई भी कोल पीस जो होता है उसको आप ऊपर से नीचे डाल दो, वुडन पीस को आप ऊपर से नीचे डाल दो, तो उसमें इतनी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है जितनी कि मेटल कॉइन होता है, या फिर जो प्लेट्स आयरन की बनी हुई होती है, या किसी भी दूसरी मेटल की बनी हुई होती है। तो डैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है सोनोरस, यानी कि मेटल्स जो होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है, नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करती है। तो डैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जितनी सारी एक्टिविटीज़ हमने की हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को नोटिस करके हम ये बोल सकते हैं कि जो वो मटेरियल जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम मेटल्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो जिनको हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, उनके अंदर हम शो नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नोट्स में दूंगी, बट ये जो स्टैंजा है ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, हमने कहा मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनको कट नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो क्या है, सॉफ्ट होती हैं, उनको इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। सेकेंडली हमने बोला जो मरकरी है, मरकरी क्या होती है, इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड, क्योंकि सारे के सारे जो मेटल्स होती हैं वो किस में होती हैं, वो लगभग सॉलिड होती हैं। मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये जो नोट्स हैं इनको आप राइट करेंगे एज वेल एज इनको साथ के साथ लर्न भी करेंगे आप। ओके।